प्रभात बच्चों, कल हमने एक फूल की चाह कविता का कुछ हिस्सा पढ़ लिया था और आज हम इसका आगे का हिस्सा शुरू करेंगे। तो कल तक हमने पढ़ा था कि किस प्रकार जो है सुखिया का पिता मंदिर में पहुंच जाता है और उसे देवी माँ के चरणों का प्रसाद के रूप में फूल भी मिल जाता है। परंतु जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगता है तो उसे एक व्यक्ति जो है पहचान लेता है और उसे सारी जो भीड़ होती है वहाँ पर वो पकड़ लेती है, चारों तरफ से घेर लेती है और फिर उसको खूब मारते पीटते हैं और फिर उसको जो है पुलिस आती है, पकड़ कर ले जाती है। फिर न्यायालय में उसको पेश किया जाता है, अदालत में, और जहाँ की उसको 7 दिन की सज़ा हो जाती है। अब वह बेचारा जो है 7 दिन के लिए जेल में बंद है और चुपचाप बैठा वहाँ शीश झुकाकर बस अपने जो उसने दोष किया भी नहीं है उसकी सज़ा को भुगत रहा है। और कहता है कि उसकी आँखों से जो आंसू है वो मतलब बिना रुके बहे चले जा रहे हैं। इतनी ऐसी तो बरसात की बूंदें भी नहीं बहती हैं जिस प्रकार उसके आंसू बहे चले जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम आगे इसको शुरू कर रहे हैं बेटा, तो ध्यान से सुनो। अगला पैरा मैं शुरू करने जा रही हूँ कि दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को, पीछे ठेल रहा था कोई, भय जर्जर तनु पंजर को, पहले किसी लेने मुझको नहीं दौड़कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दिन दिखाई वह। अब जैसे ही वो जेल से 7 दिन के बाद जब छूटता है तो कभी कहता है कि जैसे वो जेल से छूटा तो उसको मतलब उसके मन में एक डर था, जो कि जैसे वो जेल से निकला तो उसके कदम आगे को बढ़ने चाहिए थे, परंतु जो है वो उसके कदम उसके घर की तरफ नहीं बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके मन में एक डर बैठा हुआ था कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसको पीछे की तरफ ढकेल रहा है कि भाई घर मत जाओ, पता नहीं वहाँ का कैसा नज़ारा होगा। ठीक है, उसका जो मन है वो परेशान था, मतलब डर के मारे जर्ज तनु पंजर, यानी कि जो एकदम क्षीण हो चुका हो, जो एकदम छलनी हो चुका शरीर, यानी कि किस सोच में, किस चिंता में कि उसकी बेटी का वहाँ पर क्या हुआ होगा, इस सोच में उसका शरीर जो है वो छलनी हो चुका था, इतना कमज़ोर पड़ चुका था कि उससे कदम आगे बढ़ाए ही नहीं जा रहे थे। और वो जैसे जैसे अपने घर की तरफ बढ़ रहा था बेटा, तो उसको मतलब ऐसा लग रहा था कि शायद किसी गली में से सुखिया दौड़ी दौड़ी चली आएगी। जैसे कि पहले वो जब भी काम से घर आता था तो सुखिया दौड़ कर आती थी, अपने पिता को लेने के लिए दौड़ कर आती थी, परंतु वह अब कहीं उसको किसी गली में से भी दौड़कर आती हुई नज़र नहीं आई। तो उसने अपने मन को समझाया कि शायद हाँ किसी खेल में उलझी हुई होगी या फिर कहीं किसी बच्चों के साथ कहीं खेल रही हो शायद, इसलिए वो मुझे लेने नहीं आई। तो जैसे वो धीरे धीरे अपने कदम जो है वो घर की तरफ बढ़ाता है और वो सुखिया को कहीं नहीं, उसकी नज़रें जो है सुखिया को ढूंढ रही हैं कि हो सकता है वो कहीं किसी गली में से निकल आए, चिल्लाए कि पिताजी आप आ गए, परंतु उसे सुखिया कहीं पर भी, अब की बारी जो है सुखिया कहीं पर भी उसे दिखाई नहीं दी थी। अगला पैरा है, उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ, बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी। अब इस पैराग्राफ में बेटा सुखिया के पिता की जो मनस्थिति है, जो मन की स्थिति है, जो उसकी हालत है वो बयान की गई है कि जैसे वो घर में जाता है, पहुंचता है, तो वहाँ उसे सुखिया नहीं दिखाई देती। ठीक है, उसे सुखिया वहाँ पर नहीं मिलती। तो वो इधर उधर देखता है, बाहर देखता है, अपने आंगन में देखता है कि कहीं खेल रही हो सकता है, परंतु उसे कहीं पर भी सुखिया नहीं मिलती। तो जो उसके पड़ोसी हैं, उसके परिचित बंधु हैं, जो पड़ोसी हैं या उसके जो मित्र हैं, वो उसे मिलते हैं और वो उसे बताते हैं कि भाई जिस दिन तुम
मंदिर में गए थे फूल लेने के लिए और तुम्हें पुलिस पकड़कर ले गई थी, उसी दिन ही तुम्हारी बच्ची जो है उसका देहांत हो गया था, वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। और तुम तो 7 दिन के लिए जेल में चले गए, तो हमने सोचा कि 7 दिन तक हम इस शरीर को नहीं रख सकते बच्ची के, तो हमने उसे उठाकर शमशान घाट में लेके गए और वहाँ पर हमने उसका संस्कार कर दिया और उसे जला दिया। तो जब उसके परिचित बंधु से पता चलता है कि उसकी बेटी जो है सुखिया वो मर चुकी है, तो वो एकदम दौड़ा मरघट यानी कि शमशान घाट में, ठीक है, मरघट यानी शमशान घाट में दौड़ा जाता है देखने के लिए। परंतु जैसे ही वो शमशान घाट पहुंचता है तो वहाँ पर सुखिया की जो चिता है वो बुझी पड़ी थी, क्योंकि 7 दिन हो चुके थे उसको मरी हुई को, तो उसकी जो चिता की राख वहाँ पर पड़ी हुई थी। छाती धधक उठी मेरी, और ये सब देखकर जो सुखिया के पिता हैं उसका दिल जो है वो छाती जो है वो फटने को हो गई, ठीक है। इतना मतलब उसको गहरा धक्का लगा, सदमा लगा कि ये मेरी बच्ची के साथ क्या हो गया। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, कि मेरी कोमल सी फूल सी बच्ची जो है वो राख की ढेरी में तब्दील हो गई, राख की ढेरी में बदल गई। और ये देखकर सुखिया का पिता जो है ज़ोर से चिल्ला कर रोने लगा। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले ना सका मैं, हाँ एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे ना सका मैं, हाँ। और वहाँ वो चिता की राख के पास बैठकर खूब ज़ोर से रोता है और उस राख को हाथ में लेकर कहता है कि मेरी बेटी, मैं तुझे आखिरी बार गोद में भी नहीं उठा सका, कितना अभागा हूँ मैं कि मैं तुझे गोद में नहीं उठा सका। और तेरी जो आखिरी इच्छा थी कि तुझे माँ के चरणों का एक फूल चाहिए था, वो भी मैं तुझे लाकर नहीं दे सका। मैं कितना अभागा हूँ कि मैं अपनी बच्ची की आखिरी इच्छा को भी पूरा नहीं कर सका। तो बच्चों, यहाँ पर ये कविता जो है आपकी ख़त्म होती है। तो हमने देखा किस प्रकार सुखिया जो है एक फूल की चाह करती है, परंतु भाग्य की विडंबना है, ये भाग्य का खेल है कि उसके पिता जो हैं उसकी इस इच्छा को भी पूरा नहीं कर पाए। तो बड़ा दुखद अंत है इस कविता का। अगर हम ध्यान से इसको पढ़ें और इसको महसूस करें तो इसका अंत बहुत दुखद है। तो अब बेटा, अब हम इसके प्रश्न उत्तर हैं, एक बार उन पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क भाग है, कविता की उन पंक्तियों को लिखिए जिनसे निम्नलिखित अर्थ का बोध होता है, ठीक है। यानी कि आपको एक लाइन दी गई है, ये सुखिया के बाहर जाने पर पिता का हृदय कांप उठता था। तो ये जो लाइन है ये कविता में किन पंक्तियों से जाहिर होता है इसका अर्थ। तो आप कैसे इसको लिखेंगे, आपका पैराग्राफ है ना, बहुत रोकता था सुखिया को ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वह पल भर, मेरा हृदय कांप उठता था बाहर गई निहार उसे, यही मानता था कि बचा लूँ किसी भांति इस बार उसे। तो आप इसके उत्तर में ये सारी लाइनें लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका फिर दूसरा इसमें पार्ट है, दूसरा भाग है, पर्वत की चोटी पर स्थित मंदिर की अनुपम शोभा। तो वो हमें कहाँ पढ़ने को मिली थी, ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल। तो आपने ये सारी लाइनें इसके अंदर लिखनी है, इस पैराग्राफ के अंदर लिखनी है। फिर आगे है कि पुजारी से प्रसाद फूल पाने पर सुखिया के पिता की मनः स्थिति। तो जब वो माता की मूर्ति के सामने पहुंच गया था और उसे यकीन नहीं हो रहा था, तो ये हमने वो वाली लाइनें इसमें लिखनी है कि मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के। तो ये आपने पूरी लाइनें लिखनी है, पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं यहाँ तक, ठीक है। ये सारी की सारी 4-5 लाइनें इस आंसर में आएंगी।
फिर है आखिरी आपका इसमें कि पिता की वेदना और उसका पश्चाताप, कि किन लाइनों से हमें पता चलता है कि पिता की वेदना यानी कि उसका दुख और पश्चाताप, और उसका जो पश्चाताप है वो किन लाइनों से हमें पता चल रहा है। वो आपकी आखिरी की लाइनें होंगी कि बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी ढेरी, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको दे ना सका मैं, ले ना सका मैं, एक फूल माँ का प्रसाद का तुझको दे ना सका मैं। आपने ये सारी लाइनें इस वाले आंसर में लिखनी है। फिर आता है प्रश्न नंबर 1 का ख भाग। बीमार बच्ची ने क्या इच्छा प्रकट की थी कि उसे देवी माँ के चरणों का फूल प्रसाद के रूप में चाहिए। उसने अपने पिता से यही इच्छा प्रकट की थी। फिर है सुखिया के पिता पर कौन सा आरोप लगाकर उसे दंडित किया गया, कि सुखिया के पिता ने जो मंदिर की बहुत पुरानी पवित्रता, चिरकालिक शुचिता यानी कि बहुत पुरानी पवित्रता को कलंकित कर दिया है, उसे दूषित कर दिया है। कैसे? मंदिर में प्रवेश करके उन्होंने सारे मंदिर को जो है वो अपवित्र कर दिया है। तो ये दोष लगाया था और उसे फिर न्यायालय भेजकर 7 दिन के लिए सज़ा भी दी गई थी। फिर जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने अपनी बच्ची को किस रूप में पाया? जेल से छूटने के बाद सुखिया के पिता ने सुखिया को राख की ढेरी के रूप में पाया। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखो। तो आपने इस कविता से क्या चीज़ सामने आती है वो हमने लिखनी है। केंद्रीय भाव यानी कि आपका सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया कैसे लिखेंगे आप कि एक फूल की चाह कविता के माध्यम से कवि ने ये स्पष्ट किया है कि आज़ादी से पहले हमारे देश में जाति का भेदभाव बहुत ज़्यादा था, और जो छोटी जाति के लोग हैं उनको बेचारे उन लोगों को मंदिर में जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। और ऐसी किसी छोटे से गांव में जैसे ये छोटी सी बच्ची रहती थी सुखिया, जो कि महामारी से पीड़ित थी, और उसने जब अपने पिता से वो एक फूल की इच्छा जाहिर की तो उसका पिता बेचारा इसी सोच में रह गया कि मैं किस प्रकार उस फूल को हासिल करूँगा। तो जैसे तैसे करके वो फिर भी मंदिर में पहुंच जाता है और फूल भी हासिल कर लेता है, परंतु वहाँ उसे पहचान लिया जाता है और फिर उसे खूब मारा पीटा जाता है, और क्योंकि वो अछूत है इसीलिए उसे खूब मारा पीटा जाता है और फिर उसे 7 दिन की सज़ा भी दे दी जाती है। परंतु उस बेचारे के साथ इतना बुरा हुआ, उसका भाग्य इतना बुरा था कि जब वो जेल से छूट कर आता है तो वो उसे पता चलता है कि उसकी बच्ची तो उसी दिन ही मर गई थी और पड़ोसियों ने उठाकर उसे उसका संस्कार भी कर दिया था। तो अंत में जो सुखिया के पिता हैं उनको अपनी बच्ची जो है वो राख की ढेरी के रूप में मिलती है, यानी अपनी बेटी के वो आखिरी दर्शन भी बेचारे नहीं कर पाए थे, इतना बुरा उनके साथ वहाँ पर हुआ था। अगला जो इसका क्वेश्चन है वो आपको करने की ज़रूरत नहीं है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका च भाग है कि इस कविता से कुछ भाषिक प्रतीकों या बिंबों को छांट कर लिखिए। लाइक जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अंधकार की छाया, तो ऐसे आप लिख सकते हो स्वर्ण धन, हृदय और चिताएं, पुण्य पुष्प, चिरकालिक सुचिता और उत्सव की धारा। ऐसे ये वर्ड्स हैं जो कि एक दूसरे के बिंब हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं, एक दूसरे का आईना दिखाते हैं, सेम से वर्ड्स हैं। तो बट ये आपको अपनी नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आपने इसका सार लिखा है अपनी नोटबुक में। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट करते हुए उनका अर्थ सौंदर्य बताइए। ये भी आपको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको सिर्फ अपनी नोटबुक में प्रश्न नंबर 1 का क भाग, ख, ग, घ और ण भाग, ठीक है, यही करना है आपको। तो आशा है आपको ये कविता बच्चे समझ आ गई होगी और आप इसका सार अच्छे से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स। चाहे आपकी 1 शीट भरे चाहे 1.5 शीट भरे, वो मुझे नहीं पता, बट आपने अकॉर्डिंग टू 5 मार्क्स इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है कि एक फूल की चाह कविता का सार अपने शब्दों में लिखो, या एक फूल की चाह कविता का भाव अपने शब्दों में लिखो, या फिर होगा एक फूल की चाह कविता का प्रतिपाद्य अपने शब्दों में लिखो।
तो तीनों ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं और तीनों में आपको उसका सार ही लिखना है। ठीक है बच्चे, तो अभी आप इसको सार को अच्छी तरह से अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।